नमस्कार। पीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। गणेश जी का जन्म। कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। वह नहीं चाहती थीं कि कोई उन्हें परेशान करे, इसलिए उन्होंने अपने वाहन नंदी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। नंदी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शिव उनके स्वामी थे। नंदी ने उन्हें अंदर जाने दिया। पार्वती परेशान हो गईं कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो केवल उनके प्रति वफादार हो। उन्होंने चंदन के लेप और अपनी दिव्य शक्तियों से एक बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए और एक सुंदर मजबूत बालक जीवित हो उठा। पार्वती ने बालक से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। मैं स्नान करने जा रही हूं। तुम द्वार पर पहरा दो और किसी को भी, चाहे कोई भी हो, अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव लौटे। जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो बालक ने उन्हें रोक दिया। रुको, बालक ने दृढ़ता से कहा। मेरी माता ने किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। शिव को बहुत क्रोध आया। यह मेरा घर है। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? उन्होंने गरजकर कहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। क्रोध में शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। शोर सुनकर पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखकर उनका हृदय टूट गया। अपने किए पर पछताते हुए शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और उन्हें जो पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर ले आएं। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला। शिव ने हाथी का सिर बालक के धड़ पर रख दिया और उसे फिर से जीवित कर दिया। पार्वती अपने पुत्र को वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुई। शिव ने बालक को गणेश नाम दिया, जिसका अर्थ है गणों का स्वामी। उन्होंने उसे यह भी वरदान दिया कि किसी भी पूजा या नए काम की शुरुआत हमेशा गणेश की पूजा से होगी। और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाले और नई शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है। एक बालक ने भगवान शिव को ही पेड़ के साथ रस्सी से बांध लिया। आखिर क्यों? दरअसल एक बार एक बालक अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए ले जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक महान संत अपनी आंखें और नाक बंद कर गहन योग साधना में लीन है। बालक थोड़ी देर तक संत को बड़े ध्यान से देखता रहा। कुछ समय बाद उससे रहा नहीं गया और उसने उत्सुकता से संत से पूछ ही लिया कि वे यह सब साधना क्यों कर रहे हैं। संत ने जवाब दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए यह साधना कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद संत वहां से चले गए। संत के जाने के बाद बालक ने भी उन्हीं योग क्रियाओं को दोहराना शुरू कर दिया। उसने संकल्प लिया कि आज वह भगवान के साक्षात दर्शन करके ही रहेगा। बालक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नाक को जोर से दबा लिया। सांस रुकने से उसकी प्राण निकलने की स्थिति आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का आसन डोलने लगा। शिवजी ने ध्यान लगाया और देखा कि एक बालक उनके दर्शन की लालसा में कठोर तपस्या कर रहा है। बालक के हठ और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। वे बोले, अरे ओ बालक, बस करो अब तुम्हारी यह तपस्या, मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। बालक ने आंखें बंद रखते हुए ही इशारे से पूछा, आप कौन हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं वही भगवान शिव हूँ जिनके दर्शन के लिए तुम इतनी कठोर साधना कर रहे हो। बालक ने आंखें खोलीं और तुरंत एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने भगवान को पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये सच में भगवान शिव हैं। पहचान की पुष्टि करने के लिए उसने भगवान शिव को पास के एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया और संत को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। वह संत दौड़ते हुए वहां आए, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने बालक से कहा, मुझे तो भगवान कहीं नहीं दिख रहे। तब बालक ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यदि आप सच में भगवान शिव हैं तो संत को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो भक्त बिना किसी छल कपट के निष्कलंक और सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसे अवश्य दर्शन देता हूँ। तुमने बाल हठ और निश्चल श्रद्धा से मेरी आराधना की, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में आकर तुम्हें दर्शन देने पड़े। लेकिन यह संत अभी भी पूर्ण शुद्ध भाव से नहीं साधना कर रहे हैं। वे रोज क्रिया तो करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी भटकाव और स्वार्थ है। इसलिए मैं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, पर तुम्हें प्रकट रूप में दर्शन दे रहा हूँ।